तो जैसा कि यार इससे पहली वीडियो जो अपना का क्लास 4 है, ठीक है, उसके अंदर अपन ने फेजर डायग्राम देखा था, नो लोड आइडियल ट्रांसफार्मर का और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, जिसके अंदर जो वॉटफुल कंपोनेंट होता है या लॉस कंपोनेंट होता है वो हमने फाइंड आउट करना सीखा था। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कैसे निकाले, आई नॉट जो करंट होता है वो, और नो लोड पे जो हमारा पावर फैक्टर होता है या जो लॉसेस होते हैं, हम ये सारा हमने सीख रखा है। तो अब उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, अपन थ्योरी लगा लेते हैं, थ्योरी के बेस पे थोड़ा सा फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो सीखते हैं। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल लगाते हैं, ताकि वो जो सारी चीज़ें हमने जो पीछे क्लास में पढ़ी है थ्योरी, वो क्लियर हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पहले थ्योरी करवा दूंगा फिर न्यूमेरिकल लगाऊंगा, तो ऐसे में खिचड़ी बन जाएगी दोस्त, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो छोटे छोटे टुकड़ों में, समझ रहे हो, जब रोटी खाते हैं ना हम, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के खाते हैं ना, एक ही बार तो रोटी लपेट के खा नहीं लेते। तो वैसा ही है, मैं कोशिश करूंगा जो टॉपिक्स है, अब मैंने उस टॉपिक्स को आपको पढ़ाया, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दो तीन जितने भी हों उसी टाइम मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो क्या होगा कि वो जो पीछे का टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा, और ना समझ में आए तो दोबारा से थ्योरी देखो, फिर आप न्यूमेरिकल्स की क्लास देखो और फिर खुद से लगा के देखो इसी न्यूमेरिकल्स को, आपको समझ में आता है या नहीं आता। आएगा डेफिनेटली। तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, तो हमें कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका हाई वोल्टेज साइड 33 केवीए का है, मतलब 3300 वोल्ट समथिंग, और 300 वोल्ट है आपका सेकेंडरी साइड। कैसा है, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, वो नो लोड करंट ले रहा है 0.6 एम्पियर, एंड जो पावर रीड कर रहा है वाट मीटर के द्वारा वो 60 वाट है। ठीक है, अमीटर कितना रीड कर रहा है, 0.6 एम्पियर, और वाट मीटर कितना, तो 60 वाट। व्हेन द सप्लाई इज गिवन टू लो वोल्टेज वाइंडिंग। अच्छा, अब देखो, जब भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो तो ये देखो सप्लाई कहाँ दिया हुआ है, लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड, एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन रखा गया है। ठीक है, जिसका डायग्राम कोई बना के दिखा सकता है मुझे, कमेंट में भेजना है यार, इसका डायग्राम किस तरह होता है। देखो, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर, ऐसे ही होगा। अब देखो हाई वोल्टेज वाइंडिंग इधर दे रखा है, और इधर अपन ने क्या बनाया, लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, अब क्या करा, हाई वोल्टेज जो है कैप्ट ओपन, लो इसे मैंने ओपन ही छोड़ दिया। लो वोल्टेज साइड क्या है, एक सप्लाई कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, यही किया ना, यही करना था। तो लो वोल्टेज साइड कितना वोल्टेज है, इतना, इसमें करंट कितना फॉलो कर रहा है, 0.6 एम्पियर, इतना ही कर रहा है ना। तो ये आपका बन गया। ठीक है, अच्छा, मैं ये लो वोल्टेज साइड इधर भी बना सकता था, और ये हाई वोल्टेज साइड में इधर को भी बना सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आप लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड किधर भी प्रेफर कर सकते हो, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो दिया क्या है, गिवन डाटा देखो पहले आप कि आपको दिया हुआ क्या है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो हमें आई नॉट करंट दिया हुआ है, वो कितना है, 0.6 एम्पियर। उसके बाद पी नॉट दिया हुआ है हमें, जो वाट मीटर की रीडिंग है वो कितनी है, 60 वाट। हमें फाइंड आउट क्या करना, पावर फैक्टर ऑफ नो लोड करंट। सबसे पहला ये हमारा पावर फैक्टर ऑफ नो लोड करंट। ठीक है, तो हमें पता है पी नॉट इज इक्वल टू में क्या आता है, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई नॉट, पावर फैक्टर कॉस फाई नॉट ही होता है। तो कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, पी नॉट अपॉन में वी नॉट आई नॉट, यही होगा। पी नॉट की वैल्यू 60, बी नॉट सप्लाई वोल्टेज 300, आई नॉट कितना। ठीक है, ये 10 ऊपर आ जाएगा, बेसिक काटने का तरीका यार। ये लो, कट गया, 6 से 6 गया, 1/3, कितना है आंसर, 0.33। समझ में आया कुछ।
नहीं आया? आई नोट कहाँ से लिया, भी नोट कहाँ से लिया, कुछ समझ में आ रहा भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। पेज बड़ा कर लें थोड़ा सा। ठीक है, तो सेकंड क्या कह रहा है हमें? सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड पे हमें कह रहा है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। क्या है? कर्सर का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। जल्दी से अपनी किताब में यार सिंपल बनाओ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का। किससे? आईएम से ही डोनेट करते हैं। आईएम से ही करते हैं ना भाई, या किसी और से करते हैं? तो आई एम इज इक्वल टू में क्या था, मैंने बताया था ना फॉर्मूला। आई एम इज इक्वल टू में आई नॉट साइन फाई। अब भाई दिक्कत ये है साइन फाई कैसे निकालें? तो या तो आप इस फॉर्मूले पे याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। आप एक तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा मेथड्स क्या है? हम्म, आपके पास किसका है? कोस थीटा की वैल्यू है 0.33। तो आप थीटा की निकालो पहले और उसके बाद साइन थीटा की। तो थीटा की निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कोस इनवर्स 0.33 यही करेंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर साइन थीटा आ जाएगा आपका। तो कितना होगा? चलो निकालते हैं कैलकुलेटर से। देखो अब कोस इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू पहले शिफ्ट शिफ्ट दबाया, उसके बाद कोस दबाओ, कोस इनवर्स हो गया। फिर वैल्यू पुट कर दो, कितना? 0.33, 0.33। अब इक्वल करो, तो थीटा की वैल्यू हो गई 70.73। ये साइन रहने दो, ये सिर्फ थीटा। थीटा इक्वल में क्या आ गया पहले? 70.73 ये आ गया। तो साइन 70.73 की वैल्यू अब निकालो। ये थीटा है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन 70.73 इक्वल टू 0.94। 0.94 ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो आप। आई नॉट कितना है? 0.6 इंटू का 0.94, 110। देखो जो चीज़ें खुद से कट जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, तो उसे कोशिश करना खुद से करने की, कैलकुलेटेड से ना करने की। तो मल्टीपल करो, 94 इंटू में 6 कितना आया? 6 चौक 24 का 4 हासिल बचा 2, 6 में 54 और 56 यही होगा। और देखो 3 जीरो तो 3 अंकों के बाद दशमलव, तो 0.564 यही होगा आंसर। ठीक है। अब देखो लास्ट का क्या है आपका? आयरन लॉस कंपोनेंट। ठीक है, लॉस कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, लॉस कंपोनेंट क्या है आपका? हम्म, देखो तीसरा है अपना लॉस कंपोनेंट, या आयरन लॉस कंपोनेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका मैंने बताया था ना, आई वॉट किसके फेज में ही है? कमेंट में बताओ, आई वॉट किसके फेज में होता है फेजर डायग्राम में? मैग्नेटाइजिंग करंट के या सप्लाई वोल्टेज के? ठीक है, तो आई वॉट क्या था? आई नॉट साइन फाइव कॉस फाइव था, COS, क्या कॉस होगा ये? ठीक है, आई नॉट कॉस फाइव, आई नॉट की वैल्यू 0.3, कॉस फाइव की 0.33 हमने निकाल रखी थी। हाँ भाई, कुछ दिक्कत? छकम छः छः 18, 1 2 3 और सिंपल लो यार तुम, ये लो। अब तो समझ में आ गया भाई, 10 डिजिट 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट क्यों बैठा रहे हैं। नहीं समझ में आया? अब कोई ये मत कहना कि मुझे 198 कैसे आया भाई, ये समझ में नहीं आया। अगर ये नहीं समझ में आया तो बॉस
मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम फिर से सीखो मल्टीपल्स के सवाल, मतलब गुना। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है। सेम क्वेश्चन है, एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नो लोड करंट का, नो लोड करंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड यानी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दे रखा है आपको, सिंगल फेज का ट्रांसफॉर्मर है, पावर इनपुट दे रखा है हाई वोल्टेज वाइंडिंग में है। अब देखो इसका फेजर डायग्राम जो आपको बनाना है कैसे करना है, ये लो। हाँ, ये कर लिया, ये कर लिया। थोड़ा सा यार अपन भी सजा के करते हैं आज। हाँ भाई, रंगोली करने आया है क्या? देख, हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्राइमरी साइड कर रखा है, ये ले। नंबर ऑफ टर्न्स हमने ज़्यादा डाल दिए उधर। ठीक है, लो वोल्टेज साइड। अब किसको ओपन रखना है और किसको क्लोज करना है, यानी सप्लाई किससे कनेक्ट करना है, ये कैसे फाइंड आउट करें? देख क्या कह रहा है वो, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि नो लोड करंट जो है ऑफ अ करंट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग इतनी है, लो वोल्टेज साइड इतना वोल्टेज है। ठीक है, इफ द पावर इनपुट ऑन नो लोड टू द हाई वोल्टेज, देखो इनपुट पावर किधर है, हाई वोल्टेज साइड, तो हाई वोल्टेज किधर है, इधर है, तो यानी पावर कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है सप्लाई, और लो वोल्टेज को हमने ओपन छोड़ दिया है। ठीक है, तो 440 वोल्ट। ठीक है, और इतना समझ में आ गया आपको, नहीं आया समझ में? नहीं आया, यानी सप्लाई वोल्टेज क्या है, 440 वोल्ट है, 220 नहीं है। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो फिर एक बार कमेंट करना, मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो गिवन डाटा हमें दिया क्या है ये देख लेते हैं। V1 440 वोल्ट, V2 220 वोल्ट, और क्या दिया हुआ है बताओ, P नॉट। ठीक है, और कोस फाई। और अगर बेटा इस पे भी तुमसे ना निकले तो भाई तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकते हम, समझ रहे हो? तो अब देखो, लॉ, एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, या फिर हो गया आपका वॉटफुल कंपोनेंट, वॉटफुल कंपोनेंट, या फिर लॉस, वो सारा ही ये होता है। ठीक है, वो मतलब सॉरी, ये होता है आई वॉट। और आपका रिएक्टिव कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, वो होता है आपका आई एम। ठीक है, आई वॉट इज इक्वल टू में आई नॉट कॉस फाई, और ये क्या होता है, आई नॉट साइन फाई। कॉस फाई की वैल्यू गिवन है 0.3, या 3333 ऐसे जा रहा होगा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने क्या तरीका बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, या फिर कोस इनवर्स, मतलब थीटा इज इक्वल टू में कोस इनवर्स और 0.3 डालो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई थी उस वक्त, इतनी आई थी, लगभग इसकी भी इतनी आएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू में करके देख ले, जब आप करोगे ना प्रॉब्लम सॉल्व से यार, तब वैल्यू ऐसी याद आ जाती है। कॉस 0.3, यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया 72.54, सिर्फ अगर 0.3 है तो 72.5, 72.54, मिटा दो। कितना है 72.54, तो साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, साइन
72.54 0.95। ठीक है, तो अब निकाल लो वैल्यू। अब आप कहोगे सर प्रॉब्लम तो यहाँ है, आई नॉट पता ही नहीं है, तो पी नॉट इज इक्वल टू में वी नॉट आई नॉट कॉस फाई नॉट बताया था, तो आई नॉट इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, पी नॉट वी नॉट आई नॉट, और आई नॉट नहीं कॉस नॉट हो जाएगा। तो पी नॉट की वैल्यू क्या है, पुट करो 80 अपॉन में 440 वोल्ट इंटू में कोस फाई की वैल्यू 0.3, सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे ही घटेगा, तो क्या है आपका क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड में इतना ही कुछ होगा। अब इसे काटोगे तो 80 डिवाइडेड में 132 0.606 यही आएगा। ठीक है, एक बार यार पेज बड़ा कर लूँ इसका भी मैं। चलो समझ में आया। तो अपना क्या है एक्टिव कंपोनेंट, सबसे पहले तो क्या होता है आई नॉट की वैल्यू 0.60 इंटू में कॉस फाई की वैल्यू 0.3। ठीक है, 6×18। ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या रिएक्टिव कंपोनेंट था वो क्या था आई नॉट साइन फाई। आई नॉट कितना है 0.60 इंटू का 0.95, ये कितना है 100 हो गया। करो 95 इंटू का 6 6×5 = 30 और 6 में 54 और कुछ ऐसा ही होगा 570 डिवाइडेड बाय 1 2 3 0.57। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को। बॉस देखो मुझे ये नहीं पता तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि तुम वीडियो देख रहे हो, मेरे पास तो बैठे नहीं। तो जब आप कमेंट करोगे, और जो आर्यभट्ट के बच्चे हैं यार आपकी ग्रुप बनी हुई है, आप उस ग्रुप पे कमेंट करो ना कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चंस भेजो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अच्छा चलो आखिरी क्वेश्चन है आपका ये रहा। आज इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहा है, हाई वोल्टेज साइड फिर दोबारा आपके पास 33 kV है और 220 वोल्ट है लो वोल्टेज साइड। रेटिंग कितनी है 30 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो कि नो लोड करंट ले रहा है 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग इज कैप्ट ओपन, यानी इस साइड की जो वोल्टेज है उसको हम कैप्ट ओपन रखेंगे। द आयरन लॉस कंपोनेंट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो इसका डायग्राम देखें। यार यहाँ थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप स्केल से बनाना और कोशिश करना डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, समझ रहे हो। इंजीनियरिंग में डायग्राम के बहुत नंबर होते हैं, इसका बहुत महत्व है। आपने थ्योरी पूरी बुक भर दी थ्योरी लिख के, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया ना तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, और अच्छे कटेंगे। वही अगर आपने डायग्राम बना दिया और टॉपिक टॉपिक लिख दिए पूरे नंबर। भाई अपन तो हिंदी मीडियम के थे तो अपन को इंग्लिश उतनी समझ में नहीं आती थी। एक रियलिटी बता रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम का बच्चा होगा उसको तरीका बता रहा हूँ भाई, सुन लेना। अपन क्या करते थे, जैसे मान लो मुझे पार्ट्स लिखने हैं ट्रांसफॉर्मर के, ठीक है, तो मैं क्या करता था ट्रांसफॉर्मर की डायग्राम याद कर लेता था ट्रांसफॉर्मर का, उसके बाद जो उसके पार्ट्स होते थे वो याद कर लेता था, उसकी एक एक लाइन, ज़्यादा नहीं क्या काम करता है बस, और जो थोड़ा उसमें और कुछ एडवांटेज टॉपिक मिल जाए उतना याद कर लेता था। फिर 20 नंबर में आ जाते थे। वह डायग्राम बनाया, थ्योरी लिखी, कंस्ट्रक्शन लिखा, खत्म, पूरे नंबर भर के।
तो ये तरीका है, यूज़ करो ना करो वो आपकी इच्छा, क्योंकि ऑनलाइन में हमेशा अक्सर इंसान सुन के छोड़ देता है। और जो मैं लिखवा रहा हूँ भाई, कोशिश करना नोट्स बना लेना, तो पेपर के टाइम दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं आएगी, नोट्स देख लेना। और उसके बाद भी ना समझ में आए तो फिर तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। तो अपन को दिया हुआ है हाई वोल्टेज वाइंडिंग कितना है, लो वोल्टेज वाइंडिंग कैप्ट ओपन, तो लो वोल्टेज साइड हमने ओपन रख दिया है, हाई वोल्टेज इतना है हमारा, ठीक है। और क्या है, V1 V2 आई वॉट 0.4 एम्पियर, और कुछ है, नो लोड करंट 1.5 एम्पियर। तो नो लोड इनपुट पावर पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला नो लोड इनपुट पावर, ठीक है। तो वो क्या होगा, पी नॉट, इनपुट पावर क्या था हमारा, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई नॉट। अब कहोगे कॉस फाई नॉट तो पता ही नहीं, तो इतना तो पता था भाई, आई वॉट, आई वॉट क्या है, चूँकि आई वॉट इज इक्वल टू में आई नॉट कॉस फाई नॉट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो वी नॉट हाई वोल्टेज साइड की ली गई है, और इसकी आई वॉट की वैल्यू दी हुई है आपको, कितना है 0.4, 0.4, ये लो 4×12 132, ये लो, ये आंसर हो जाएगा आपका वॉट, ठीक है। सेकंड क्या करा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड पावर फैक्टर हो जाता है। तो सेकंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट अगर निकालना हो तो आई नॉट का स्क्वायर माइनस में आई वॉट का स्क्वायर। अब ये कैसे, मुझे पता था कुछ ऐसा ही आंसर आएगा, बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे, कहाँ से आया, हमें नहीं पता, हम नहीं करेंगे, है हम नहीं खेलेंगे। गलत हो रहा है, गलत बेटा कुछ नहीं हो रहा। क्लास नंबर 4 जो है वो देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, आई नॉट क्या है, आई वॉट का स्क्वायर प्लस में आई एम का स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर सम होता है इसका। तो आई नॉट मतलब आई नॉट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आई वॉट का स्क्वायर प्लस में आई एम का स्क्वायर। तो बेसिक मैथ्स तो आती होगी, हाँ भाई, नहीं आती तो बता देना यार। जिस बच्चे को ना आती हो यार, देखो साई फील मत करना, आप AVIT ग्रुप पे हो, या फिर आप मेरा नंबर नोट्स करो, ये लो व्हाट्सअप नंबर है 7703975964। जिस बच्चे को बेसिक मैथ्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यार ये DSU के टाइम क्या है, आपके नंबर ऑफ सीट बढ़ा दिए, ठीक है। हमारे टाइम में 80 होते थे, जिसमें से 70 होते थे जो 10th बेस पे आते थे, और 12th भी, इवन 3 साल का जो डिप्लोमा करते थे, और 10 सीट होते थे लेटरल एंट्री वालों के। आपके टाइम में टोटल 150 सीट है। तो कुछ थोड़े बहुत देखो कमजोर बच्चे हैं, वो उनको भी सीट मिल रहा है, वो भी अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इन सब में, जबकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में नहीं मिलते थे जल्दी, और सिविल में। अब इनमें क्या है, इनमें मैथ्स अच्छी लेवल के होते हैं, मतलब बिना मैथ्स के तो भाई थोड़ा आपका इसमें टिकना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि टिक नहीं पाओगे, बिना मैथ, नॉर्मली मैथ आता हो तो टिक जाओगे, पर बिल्कुल ही नहीं आता तो नहीं टिक पाओगे। और ऐसा तो मैं मानूंगा नहीं कि बिल्कुल ही ना आता हो, कुछ तो एंट्रेंस एग्जाम में दिया होगा आपने। तो आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा हो तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, वो टॉपिक मैं करवा दिया करूँगा, आप उसको रिवीजन, या मैं और थोड़ा सुधार करने की कोशिश करूँगा कि जब मैं न्यूमेरिकल्स लगा रहा हूँ तो उसके साथ और क्या मुझे बताना चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आई एम क्या हो जाएगा हमारा, आई नॉट की वैल्यू 1.5 दे रखी है, 1.5 का स्क्वायर माइनस में ये कितना निकला था भाई, देख ले, इसकी वैल्यू 0.4, यही होगा, देखते हैं। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है यार, 2.25,
अंडर रूट में 2.25 माइनस का 0.4 का होल स्क्वायर 0.16, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2.25 माइनस का 0.16 2.09, ठीक है। तो आई एम इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट का 2.09 1.44 कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, ठीक है। लास्ट में क्या कह रहा है पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos 5 विच इज, ठीक है। तो आई वॉट कितनी है 0.4, ये 1.5 गया 4 डिवाइड बाई 15, तो करो 4 डिवाइड बाई 15 0.26 ठीक है। तो 3 प्रॉब्लम्स थे, हमने तीनों को सॉल्व किया और उसकी जो थ्योरी है जो हमने क्लास नंबर 4 में की है उसको समझने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को सही से ध्यान से देखोगे, जो ना समझ में आए उसे रिवर्स करके देखो दोबारा से, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो मैंने नंबर यहाँ पे ये अपना दे दिया है, ठीक है। ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। अपन कोशिश करेंगे हो सके तो अगर अदर और ग्रुप क्रिएट करना हो तो वो कर लेंगे टेलीग्राम चैनल आर पे, नहीं तो ये ठीक है अपना इस पे हो जाएगा। चलो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।